ढक्कन के ऊपर लिखा हुआ है भाई साहब, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो दोस्तों, ढक्कन पे रेट 14 रुपये। फिर आप मेरे पीछे भागेंगे तो मैं कंप्लेन करने से पहले आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को कंप्लेन नहीं करानी है तो खाना 80 रुपये का पीछे ही देना है और आगे भी 80 रुपये का बताइएगा। रेट हालांकि 15 लिखा हो 20 लिखा हो, लेकिन भैया 14 रुपये का ही लेना है, चाहे वो रेल नीर हो या कोई सा और भी कोई बिक रहा हो, ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर। टीटी आएंगे, आरपीएफ आएंगे, आके हमें ज्ञान फेल देंगे, कैमरा मत चलाना, बंद करके बैठ जाओ, नहीं तो भी उतार दूंगा, चलान कर दूंगा। जनरल का इसमें कोच है नहीं क्या सर? दुनिया भर का कोच है। अच्छा, जनरल आगे है, पीछे भी है। नहीं भैया क्या हो गया, मैं तो कुछ जानकारी देना चाहता था लोगों को। जी नमस्कार जी, हाँ क्या बता रहे हैं भैया? वीडियो बना रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू JSK ट्रैवल। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं प्रयागराज से मेरठ तक और 5:50 पर राइट टाइम पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है। शाम का जो नज़ारा आप देख रहे होंगे कितना सुंदर यहाँ पे सनसेट का नज़ारा है। तो स्टार्ट करते हैं कोच के टूर से। और भाई साहब अगर बात करें साफ सफाई की तो भैया पानी की साफ सफाई अच्छी है। और भैया मिरर में आप अपने भाई का चेहरा देख पा रहे होंगे तो वो भी अच्छा है। टी शर्ट जो देख पा रहे होंगे भैया, ये है एक्सप्लोरर ऐप की, जिसके माध्यम से आप लोग और हमारी मुलाकात होती रहती है। काफ़ी लोगों से हम मुलाकात कर चुके हैं, हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपको भी हमारी टीम का हिस्सा बनना है या फिर मिलना है तो भैया इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप वहाँ पर अपना सिटी या यूजर नेम लिख के भेज सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर बायो में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें भाई साहब AC कोच की तो भैया दिखाते हैं हमारे AC कोच में आज साफ़ सफाई वगैरह कैसी है। बेहतरीन मैनेज की हुई है भाई साहब। और ये भाई साहब कोच अटेंडेंट लिनन वगैरह देना स्टार्ट हो गया है। देखिए अभी जो महोदय पानी देने आएंगे, इन महोदय के हम पहले भी पकड़ चुके हैं, ये जा रहे हैं भाई साहब। संगम एक्सप्रेस का जो स्टाफ है, इनके जो वेंडर्स वगैरह है वो ऑलमोस्ट सारे ही परिचित हो चुके हैं। भैया बड़ा मुश्किल हो जाता है स्कैम को पकड़ पाना, हालांकि वो पकड़ में जरूर आ जाते हैं, कभी खाने पे तो कभी पानी वाला सही कर रहा होता तो पानी वाला पकड़ में आ जाता है। आज भैया अभी स्टार्ट हुआ है इनका मामला, अभी देखते हैं आगे पीछे। अभी और 2-3-4 जिनके टीम के मेंबर्स हैं उनको भी धीरे धीरे आप बाहर निकलने दो। जब बाहर निकलेंगे तो भैया तभी पता लग पाएगा कि कौन शेर है और कौन सवा शेर है। और भाई साहब अनूप जी बहुत याद कर रहा था मैं आपको कल परसों, वो इसीलिए गलत तरीके से नहीं, मैंने कि एक इंसान की वजह से भले ही कैसे भी मैं कल जीवन मुझे चेंज हो गया मेरा। नहीं मैं कल पता पाया कि आप आए तो मैं सुबह मुलाकात करना चाहा आपसे। अरे तो आप देखो मुलाकात करने आ गए। हाँ। मैं आपको बहुत पॉजिटिव उसमें याद कर रहा था, आगे कोच में है, मैं बहुत पॉजिटिव उसमें याद कर रहा था ऐसे बैठे हुए। मैंने कि भाई हम तो सीधे साधे आराम से चल रहे थे, मैंने कि हाँ आप माध्यम बने, वो चीज़ें अलग हैं जो कुछ भी है, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं आपको बड़ा वो मानता हूँ, आप माध्यम बने इस चीज़ के लिए। आप एक चीज़ को रखिएगा कि जो JSK ट्रैवलॉग है वो मेरी वजह से इस चीज़ पे चढ़ा है, ये मैं आपको बिल्कुल क्रेडिट दूंगा इस चीज़ के लिए। ये हैं भाई साहब अनूप जी, जिनसे हमारी सबसे पहला जो संगम में हुआ था हमारे साथ में सीन उस दिन, अब शायद इनके माध्यम से ही रास्ता मतलब वो हमें दिया जाना था। अरे ऊपर वाले ने आपको रास्ता दिया, बस हो गया। तो आप वापस ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ मैं आ गया। तो अब तो सुधार वगैरह के साथ चल रहा हो सब कुछ। चलिए अच्छा है। भाई साहब ये जो शख्स है जिनसे अभी मुलाकात हुई, ये वो शख्स है जिससे सबसे पहले संगम एक्सप्रेस में हमारा पाला पड़ा था। अरे क्या हो गया भाई हैं? अरे दूर से याद जोड़ने लगे, रुक के भाई साहब ये देखो, ये भाई साहब हुआ ये, मैंने बताया ना कि संगम वाले अच्छे से चेहरा पहचान गए हैं। और भैया अब आमने सामने जहाँ भी मैं जाऊँगा वहाँ पे तो ओवर चार्जिंग ये करेंगे नहीं, लेकिन इतना विश्वास जरूर है ये करेंगे। यहाँ ना सही तो किसी और कोच में करेंगे, उस कोच में नहीं सही तो जनरल या स्लीपर में करेंगे, तो हम चेक जरूर करेंगे। बाकी मैं जिनकी बात कर रहा था भैया, इन महोदय से सबसे पहले संगम एक्सप्रेस में मेरे साथ में कंट्रोवर्सी हुआ था रेल नीर को लेकर। ये मैनेजर थे और मैं इनके साथ में बहसबाजी हुआ। नॉर्मल पैसेंजर था मैं, आप लोगों की तरह ही, जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं। मैंने आवाज़ उठाई और वो वीडियो मैंने डाल दिया। अब समा हुआ वो लोगों ने, आप लोगों ने देखा, उसमें बहुत प्रतिक्रिया आई, मैंने उसको फॉलो अप लिया, RPF को कंप्लेन किया। इन लोगों को इवन 30-40 हज़ार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ा था, इन्होंने मुझे बताया। उसके बाद में मुलाकात हुई थी, 30-40 हज़ार रुपये का जुर्माना देना पड़ा, RPF को कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ा। तो ये सब चीज़ें इन लोगों के साथ में हुई थी। कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब है कि कभी कभी आपकी ज़िंदगी में एक टर्न लाने के लिए सिर्फ एक इंसान ही काफ़ी होता है। हालांकि चाहे नेगेटिव वे में ही सही है, किसी भी तरह से सही, चाहे इंसान बुरा बन के आया या गलत काम करते हुए आया, ओवर चार्जिंग करते हुए आया, लेकिन भाई साहब इस शख्स ने, जिसको कह सकते हैं कि जितेंद्र सिंह करेको JSK ट्रैवलॉग, जो ये आप ओवर चार्जिंग स्कैम वाला देखते हो, ये शख्स भाई साहब उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार है। और मैं कहूँगा अच्छा है, इस तरह के इंसान होने चाहिए, भले ही कैसे भी वो होते हुए अच्छा नहीं लगता। जिस टाइम मेरे साथ में वो रात सारा इंसिडेंट होता ना, रात में ये लोग थे, इसके साथ में 2-3 और लोग थे, मेरे साथ मारपीट की कोशिश करी गई थी भाई साहब, सबसे पहले वाले में ही। सबसे पहले मेरा वो इंटेंशनली व्लॉग बनाने नहीं गया था मैं कि भैया मुझे व्लॉग बनाना है, नॉर्मल ट्रैवल कर रहा था मैं अपना आराम से। तो ये सब चीज़ें घटनाएं हुई थी, पर ये है कि अगर उस घटना को मैं आज देखता हूँ तो लगता है कि हाँ वो चीज़ें अच्छी हुई। तो भाई साहब जो भी ऊपर वाला करता है वो अच्छा करता है, होते हुए कभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब
हो चुका होता है तो बाद में लगता है कि हाँ शायद इसमें मेरी ये अच्छाई थी, थैंक्स टू हिम। बाकी भैया ओवर चार्जिंग की जो भी चीज़ें हैं, समस्या हैं, वो हम बिल्कुल देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हमने पॉजिटिव उनकी तारीफ़ कर दी तो उसको हम ढांक देंगे। थर्ड एसी में सफ़र है और थर्ड एसी में जो सीट मिली है हमें ये वाली मिली है बिल्कुल गेट के बराबर में। तो आज सारी रात भैया कान पे घंटी बजती रहेगी, हालांकि 11-12 बजे से पहले नींद नहीं आती है, लेकिन ये वाली सीट का एक्सपीरियंस मेरा कुछ अच्छा नहीं रहता है। बाकी आप लोग बताइए, जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तो आप लोग कौन सी सीट प्रेफर करते हैं, लोअर, साइड लोअर या फिर मिडिल और अपर बर्थ में? तो मैं देखता हूँ अभी, हाँ मैं चेक करूँगा तो देखता हूँ। इधर जो आप सतेंद्र बता रहे हैं, सतेंद्र वाला वो आ गए वो? अरे आ सकते हैं वो अभी, है ना, प्रयागराज से ही थे ना, मतलब अगर नहीं आए तो फिर आप बता दीजिएगा उसमें कोई। ठीक है। एक एक करके सारे स्टाफ जो है पेंट्री के आने लगे हैं, अभी खाने वाला आला है, इसके हम पीछे जाएंगे भैया। अरे भैया जी, दीपक महोदय, हमारी जनता को हेलो कर दीजिए। ये हैं दीपक जी। आज किस चीज़ में सेवा लगी है अपनी? खाने में। मोटर वगैरह मिल गए? देखो, अगर आप 130 का बेचोगे तो भैया कंप्लेन करेंगे, या तो आप 80 रुपये का बेचो। बताओ, जैसा दिल करेगा 80 का लगवा लेंगे। नहीं लगवाएंगे नहीं, मैं चेक करूंगा। अगर 80 का आप देंगे तो भैया देखो हम कंप्लेन करेंगे नहीं। 80 का ही आएगा, परेशान मत होइए। नहीं परेशान नहीं, फिर मैं कंप्लेन कर दूंगा, फिर आप मेरे पीछे भागेंगे। तो मैं कंप्लेन करने से पहले आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को कंप्लेन नहीं करानी है तो खाना 80 रुपये का पीछे ही देना है, और आगे भी 80 रुपये का बताइएगा आप। ठीक है यार। अभी मैं पानी का भी चेक करूँगा, अगर कंप्लेन नहीं करानी है, नहीं तो कंप्लेन करूँगा। और भैया बाकी फिर आप जानते हो, सबसे पहली कंप्लेन मेरी होगी, और एक नहीं 3-4 टिकट्स की होगी। 80 रुपये का खाना। आप लोग सोचते होंगे कि भैया कंप्लेन, तो कंप्लेन से पहले भी इन भैया को मैंने वार्निंग दे दी है, क्योंकि इनकी मैंने कम से कम 10 बार कंप्लेन कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितना इन लोगों को जुर्माना लग गया होगा। तो भैया इनको मैंने पहले ही सचेत कर दिया है, मैंने भैया थोड़ा सा बोल देते हैं, अब नहीं मानेंगे भैया चेक जरूर करूँगा, क्योंकि हो सकता है दीपक जी कर जाएँ गड़बड़। दीपक जी नहीं करेंगे तो प्रमोद जी, विपिन जी, सचिन जी वो कर सकते हैं। चादर चोरी होती है? अरे ये बिल्कुल भाई साहब, आप बिल्कुल इस चीज़ को मैं बात को पहुंचाऊंगा, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐसा है, देखो भले ही चादर चोर हमारे लोगों में ना हो, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करेंगे, बाकी जनता तक पहुंचेगा, पता लग जाएगा। सैलरी आप लोगों का कटता है, मिसिंग का सैलरी कटता है। बहुत करता है, चादर खो जाती है, कंबल खो गया, तकिया कवर खो गया, तौलिया खो गई, वो खो जाता है। अरे ले जाते हैं बैग में, बहुत से लोग पकड़ भी लेते हैं, हम लोग अब उनका क्या कर सकते हैं। वीडियो बना के डाला करिए ना, ऐसे इंसान को प्रशंसा किया कीजिए। आप ऐसे इंसान को प्रशंसा करो, कहना देखिए भैया जी को तकिया इतना पसंद आया कि रेलवे का तकिया लेके जा रहे हैं। वीडियो बनाओ, आराम से डालो, उसको जब व्यूज आएंगे, दिखेगा 10 जब दिखेगा, उसके रिश्तेदार फ़ोन करेंगे, अरे तू भैया चाह रहे, शर्मिंदा होंगे, और जो करते होंगे वो भी डरेंगे। घबराइए मत, जब आप गलत नहीं है वीडियो बनाइए, इसका वीडियो कहते हैं, इसका सही फ़ायदा उठाइए सोशल मीडिया का। आप कोच अटेंडेंट है यहाँ पे, और ये सिर्फ इसी ट्रेन में नहीं, मोस्टली ट्रेनों में देखा जाता है, चादर चोरी हो जाती है, कंबल, तकिए, और फिर इनका सैलरी कटता है, मिसिंग का है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भैया पूरा 17-80 सीट होती है, अब बंदा कोई रात को उतर रहा है 1 बजे 2 बजे, चादर घुमाई आराम से रेलवे की लगा ली। तो भैया इस तरह के काम ना करा करें लोग, अगर कुछ ऐसे लोग करते होंगे, और भैया अगर कोई करता हुआ नजर आए तो इन लोगों की मदद करें, क्योंकि चादर वगैरह चोरी हो जाती है, इन लोगों का पैसा कटता है। स्टाफ है जो भी है वो स्टाफ भैया ये टीटी जाने का। क्यों भाई साहब, टीटी साहब जिम्माएंगे जिम्मेदारी, जब लगेगा कि नहीं निभा रहे हैं तो भैया फिर आम नागरिक निभाएगा जिम्मेदारी हमारे जैसा। तो भाई साहब अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सिराथू रेलवे स्टेशन, और भाई साहब ये हमारा दूसरा स्टॉप है। बाकी भीड़ भाड़ आप देख रहे होंगे, सिराथू पे अच्छी खासी भीड़ है। और बस भैया इन लोगों को, जनरल वालों में को किसी तरह से बस गेट खुला चाहिए और तुरंत भैया घुस जाते हैं। देखो इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक लोग वो होते हैं भैया जिनकी मजबूरी होती है बिना टिकट के चलना या मजबूरी में जाना, एक वो होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं। तो भैया जो ये लोग आदत से मजबूर होते हैं, उन लोगों की सबक सिखाना उन लोगों को बहुत ज़रूरी होता है। अब देखते हैं टीटी महोदय भैया, काफ़ी लोग हैं जो घुस रहे हैं अनऑथराइज, टीटी महोदय इनको कुछ कहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कंप्लेन करेंगे, क्योंकि भैया कोई भरोसा नहीं है, अभी किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है, भले कितना आदमी हो, कि कौन कैसा इंसान है। इसी में है सीट आपका? इसमें है नहीं, आगे निकल जाएंगे। हाँ ये आगे फिर टीटी आएगा। टीटी भैया क्या बेच रहे हो आप? कैसे दिया? 20 का 2। अभी तो रहने दो, बाद में लेंगे। नहीं चाहिए।
तो भाई साहब समोसे वाले भैया तो सही दाम दे रहे हैं 20 का 2। और भैया हमारे कोच में हाल देख रहे होंगे आप आसपास, यहाँ के लोग सीधा निकल जा रहे हैं, ये निकल जा रहे हैं अंदर की तरफ। इधर से इधर खड़ी हुई है कानपुर गोरखपुर बठिंडा एक्सप्रेस। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो पेंट्री से हमें 2-4 लोग मिलते हैं, उनमें से एक लोग ने खुलासा किया है वो अभी किसी ट्रेन में काम करके आया, तो वहाँ पर जो आरपीएफ है उसका महीना बंधा हुआ था। आरपीएफ रिश्वत लेती है पेंट्री में काम कर रहे बंदों से, और ये सिर्फ एक ट्रेन का काम नहीं है। अभी निजामुद्दीन पर वहाँ पे भी एक स्टॉल पे मैंने स्कैम पकड़ा था, तो उस बंदे ने भी स्कैम का बताया कि भैया आरपीएफ हमसे पैसा लेती है 2000 रुपये प्रति महीना। तो भैया अगर रेलवे के ईमानदार अधिकारी को ये वीडियो देख रहा है तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि भैया अगर आप लोग वास्तव में सुधार लाना चाहते हैं तो भैया इन कीड़ों को ख़त्म करें। क्योंकि आप लोग हमें तो बोल देते हैं, यहाँ कहीं भी वीडियो नज़र आती है, अभी टीटी आएंगे, आरपीएफ आएंगे, आके हमें ज्ञान फैल देंगे, कैमरा मत चलाना, बंद करके बैठ जाओ, नहीं तो भी उतार दूंगा, चलान कर दूंगा। क्योंकि वो लोग भ्रष्ट होते हैं और वो लोग नहीं चाहते कि उनका कुछ भी पर्दाफाश बाहर हो गया है। बाकी आम जनता से मैं बार बार अपील करना चाहूँगा कि भैया आप लोगों के सामने कहीं भी कुछ भी ऐसा होता हुआ नजर आए तो ये जो कैमरा है इसको उठाइए, चुपके से वीडियो बनाइए और करिए पोस्ट। क्योंकि जब चीज़ें सबके सामने आ जाती है तो जो कानून है, प्रशासन है, वो भी एक्शन लेने के लिए बाध्य हो जाता है। बाकी भैया जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, हमारे जैसे लोग आते रहेंगे, अगर वाकई में आपको सुधार करना है तो जो सिस्टम के कानून के जो कीड़े हैं पहले उनको ख़त्म करा जाए। तो भाई साहब अभी सामने का सीन देखते हैं, जो टीटी महोदय है, आप लोगों को अगर नज़र आ रहा होगा उधर, तो क्या सीन है। ले आए जी खाना? आपका कहाँ से कर? नहीं हमें नहीं लेना, हम तो लेके चले हैं खाना। खाना लेके आए? हाँ जी लेके आए हैं। गलत बात। हाँ गलत बात है। तो खाना लेके ना आना चाहिए। नहीं भैया आप इधर घर से चले हैं तो लेके आए हैं, धन्यवाद आपका पूछने के लिए। संगम में आओ तो खाना लेके ना आओ। अच्छा तो दोस्त जनता को बोल दो तभी तो खाना बिकेगा तुम्हारा। बस जी चल रहा है काम। ठीक है ठीक है चल रही है, कुछ लेन देन की बात है टीटी की और उनके रहम से, पता नहीं क्या सीन है। सर कोई खाली वगैरह है सीट अभी इसमें? 65 वाले आ गए जो थे, 65 वाले आ गए? नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं आए तो फिर उस पर मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। उसमें मेरा 8 नंबर है B1 में, 8 नंबर है B1 में है मेरा। चेक करवा दिए हैं ना? हाँ उधर चेक करा दिया है मैंने। देखते हैं अभी नहीं आएगा तो जी वो बता दीजिएगा अगर उसमें हुआ। भाई साहब क्या सीन है देखिएगा आप लोग, अभी चल रहा है। आप लोग धीरे धीरे निकलो यहाँ से, आगे ऐसे चलोगे कोई मतलब ही नहीं है तुम लोगों का। गजब कहानी है तुम लोगों की। अभी पहचान करना स्टार्ट करेंगे तो फिर खत्म बजेगा तुम लोगों को, बुरा लग जाएगा फिर तुम लोगों को। जनरल का इसमें कोच है नहीं क्या सर? अरे दुनिया भर का कोच है। अच्छा जनरल आगे है, पीछे भी है। आराम से धीरे धीरे, तुम बता रहे धीरे धीरे निकल जाओ। यहाँ एसी में ना चढ़ो, एसी में चढ़ोगे तो टिकट बनेगा। भैया अभी आराम से धीरे धीरे करके पानी वाले महोदय आ रहे थे, वो वापस घूम गए जिनके। टीटी महोदय का आप लोग देख के बताइए भैया वीडियो वगैरह में कैसे लग रहे हैं आपको, मेहनती कर्मठ या फिर? बड़े दिन बाद आए। क्यों याद कर रहे थे तुम मुझे? नहीं मुलाकात 1.5 दिन बाद हो रही है। 1.5 दिन बाद? तो तुम चाहते हो मैं रेगुलर आता रहूँ? मैं नहीं ऐसा नहीं है। हाँ मतलब बहुत दिन बना बाद रहे हो आया। बना रहे हो। नहीं बंद है अभी तो। देखो बताओ चल रहा क्या उधर? देखो चल रहा है, चला है सब। चल रहा है। और क्या भाई कहाँ साहब चल रहा है? चल तो रहा है। कहाँ से दिख रहा है? अच्छा शीशे में दिख रहा है भाई साहब। अब देखो ये मिले हैं तो मुलाकात यादगार तो होनी चाहिए ना, है कि नहीं? नहीं यार किस चीज़ की सेवा लग रही है आज अपनी? अच्छा एक बार कप दिखा देंगे आप, एक खाली कप। तो दोस्तों ये जो चाय होती है, देखिए जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, नहीं कुछ गलत नहीं बता रहा, भागने की जरूरत नहीं है, हैं? कब का बता रहा हूँ मैं। हाँ क्या हो गया बताओ? पता नहीं भैया क्या हो गया, मैं तो कुछ जानकारी देना चाह रहा था लोगों को। जी नमस्कार जी। हाँ क्या बताते भैया वीडियो बना रहे हैं? ये कौन है? भाई साहब? भाई साहब नहीं मैं तो जनता को भैया जानकारी वो बता रहा हूँ।
तो दोस्तों देखिए जो ये कप है चाय का, इस पे देखिए आपको लिखाई दे रहा होगा 170 ml, तो 170 ml का कप होना चाहिए और जिसमें कि 150 ml चाय मिलती है। नॉर्मली तो रेट 5 रुपये होता है, पर भैया 5 रुपये वाली आजकल मिलती नहीं है, लेकिन ट्रेन की क्वालिटी वगैरह देख के ही होता है। जो डिप चाय होती है वो होती है 10 रुपये की। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रहा था भैया पता नहीं क्या महसूस कर गए कि पता नहीं क्या वीडियो बना रहे हैं। लीजिए भैया कप, ये जानकारी दे रहा था मैं उसमें कि 150 ml होता है। अब दूसरे जो भैया आए थे, इनके भाई साहब आए थे यहाँ पे, अभी आए थे ना, वो सीधा इधर निकल के चले गए, पता नहीं क्या है कैमरा देखते ही। क्योंकि संगम वालों को भैया मैंने बताया ना, मेरा चेहरा, नाक, आँख, नाक सब अच्छे से पहचानते हैं वो। अब देखते ही तुरंत निकल गए इनके भाई साहब। आप लोगों ने भी देखा होगा टीटी महोदय के हाव भाव देख के आप लोग बताइए कि भैया उसकी जो पर्ची है वो पर्ची बनाई होगी या फिर जाके पीछे सेटलमेंट किया होगा। क्योंकि अगर पर्ची बनानी होती तो वो सामने ही वहीं पे बैठ के बन जाती थी, लेकिन उसको लेके वो अंदर की तरफ गए हैं। अब जो भी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी भैया जो पेंट्री वाले हैं वो सब एक्टिव हैं, कोई सा भी भैया देखता है तुरंत पहचान जाता है। अब पता नहीं ये चोरी छुपे कहीं पे कुछ काम कर रहे हों, बेच रहे हो तो कह नहीं सकता, लेकिन आसपास में अगर पता कर रहा हूँ तो भैया अब कह सकते हैं या तो आज इनका नुकसान है, भाई सही दाम पे बेच रहे होंगे, या हो सकता है बल्कि उसकी मुझे पॉसिबिलिटीज़ कम नज़र आती है कि इन लोगों ने सही दाम पर बेचना स्टार्ट कर दिया हो। मे भी हो सकता है आज ही के लिए बेचा जा रहा हो, क्योंकि भैया आज बैठा हूँ और डेफिनेटली जब तक मैं बैठा हुआ हूँ भैया ओवर चार्जिंग में होने नहीं दूंगा। जहाँ नज़र आया चाहे 2 रुपये करे 5 रुपये करे, इन लोगों की कंप्लेन में तुरंत कर दूँगा। बाकी भैया चेहरे से अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं, तो शायद मुश्किल ये लोग ओवर चार्जिंग करेंगे। 10 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है फतेहपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और वैसे अब यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है FTP। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 4, और यहाँ पर खड़ी हुई है दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस, जिधर आप देख रहे होंगे इसका नंबर है 02418। हालांकि काफ़ी खाली नज़र आ रहा है भैया ये कोच, तो अब पता नहीं इधर ये खाली होकर आ रही है क्या सीन है। बाकी अगर हम बात करें फतेहपुर रेलवे स्टेशन की, भैया साफ़ सफाई यहाँ पर अच्छी देखने को नज़र आ रही है। मध्यम वर्ग का स्टेशन है, हालांकि भैया देखो जो आप कहेंगे कि साफ़ सफाई, ये जो कचरा है भैया ये हम और आपके लोगों में से बीच में से ही फैलाया हुआ लोगों का है। बाकी अगर देखा जाए तो प्रशासन की साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। भी एक RPF महोदय मिले थे और वो भैया पहचान गए भाई फेस से, या तो देखा होगा उन्होंने किसी की वीडियो, या हो सकता है इसी ट्रेन में वो लोग करते हो। तो वैसा वो बोल रहे थे कि आप वो लोग क्यों बनाते हैं, आप किसके लिए बनाते हैं, जनता है, जनता के बारे में वो तारीफ़ कर रहे थे। और आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह की तारीफ़ कर रहे होंगे। वो बोल रहे कि जनता तो डैश 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 करके है और जनता हमेशा हर जगह लुटती आ रही है, तो इसको जनता को जागरूक करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये RPF महोदय के शब्द थे। कैमरा भैया मैं ऑन नहीं कर पाया क्योंकि वो अचानक ही टकरा गए। और ये हमारे देश के कानून प्रशासन के, जिसको कह सकते हैं रक्षक जो बनाए हुए हैं, वो इस तरह की सोच रख के चलते हैं। मजबूरीवश या तो उन लोगों को करना पड़ जाता है काम, नहीं तो ये लोग काम करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करती है, बैठ कर आराम से पैसा खाते हैं मस्त। और भैया रही बात व्लॉग बनाने की, भाई साहब व्लॉग 2 चीज़ों की वजह से मैं बनाता हूँ। पहली जो वजह है, पहली वजह ये है कि मेरे पास मीडियम है, माध्यम है आप लोगों तक जागरूकता फैलाने का। तो मैं अपने माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, जो लोग जिन लोगों को नहीं पता है कोई भी जानकारी है, चाहे यहाँ ट्रेन की हो या अलग की हो, वो लोगों तक पहुँचाता हूँ। दूसरा जो मेरा वजह है वो लोग बनाने का, वो भाई साहब मेरा ये जो छोटा सा पेट है और साथ में 2-4 लोगों का है भैया, आजीविका चलाने के लिए। आप क्योंकि भैया कोई भी इंसान कुछ भी काम कर रहा होता है वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है। आप लोगों से मैं बस ये जानना चाह रहा था कि भैया जैसे कि आप लोग काफ़ी बार कमेंट करते हैं कि भैया व्लॉग काफ़ी देरी से आते हैं, तो जो हमारा व्लॉग बनाने का रूटीन है, जो व्लॉग डालने का होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन वीडियो हम पोस्ट करें, हफ्ते में 3 दिन करें, या फिर डेली पोस्ट करें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो ज़्यादा वोटिंग होगी अकॉर्डिंगली हम अपना जो भी व्लॉग डालने का शेड्यूल है उस अकॉर्डिंगली हम उसको डाल लेंगे। कानपुर से पहले यहाँ पर ये कौन सी है, राजधानी एक्सप्रेस के साथ क्रॉस ओवर होते हुए ये थी भाई साहब राजधानी एक्सप्रेस। भाई साहब जब ये लोग हो तब कैमरा तो बिल्कुल खोल लेना चाहिए। क्योंकि तभी तो इनकी एक्चुअल जो मानसिकता है पता चल पाती है लोगों के सामने, पहले वाले को मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया। तो भाई साहब 10:15 पर राइट टाइम पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल स्टेशन। हाँ जी
साफ़ सफाई कानपुर में भाई साहब आप लोगों के सामने है। ये देखिए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताइए? जनता रिस्पॉन्सिबल है जो जगह जगह पान फूक रखा है, कचरा फेंक रखा है, या फिर सफाई कर्मचारी? कानपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है, जहाँ पर आप देखेंगे इधर एग्जीक्यूटिव लॉन्ज है, यहाँ पर बना हुआ आराम से सिटिंग वगैरह का एरिया है और काफ़ी बड़ा एरिया है। आपको कुछ लोग दिखाई नज़र आ रहे होंगे भाई साहब। कानपुर रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बता देते हैं, यहाँ का स्टेशन कोड है CNB। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 10 और भीड़ भाड़ भाई साहब अराउंड देखा जाए तो 50,000 से 1 लाख पैसेंजर डेली बोर्ड करते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए। साफ सफाई का स्टेटस भाई साहब देखने में तो अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा जनता ही रिस्पॉन्सिबल देखने को नज़र आती है हर जगह। बाकी चलते हैं भैया, चेक करते हैं महोदय की कार्य प्रणाली किस तरह की है। सर्जिकल स्ट्राइक शुरू होती है अब। हाँ जी भैया, हाँ जी, ले लेंगे। नमकीन है क्या? पीनट ये स्प्राइट दीजिए एक। छोटी बड़ी अलग अलग है? 40 की 20 की 40 की है। तो ये 40 की है भैया। पानी कितने रुपए का है पानी? तो आप 15 क्यों काट रहे हैं? हाँ भैया, हेलो। ओ भैया 2 टोपी तो दे दो भाई को, है कि नहीं? 2 टोपी तो दे दो। पानी 14 रुपए का हो गया है अभी ये। अच्छा 14 रुपये। देखो ये लिखा हुआ है, देखो कहाँ पे लिखा है, देखो ये लिखा हुआ है, ये वाला ना। हाँ 14 रुपए का हो गया है अब। इस पर रेट क्यों नहीं 14 रुपए लिख के आया अभी तक? नई पैकिंग आएगी। अच्छा लिखा भी है, देखें भैया 1 मिनट। ढक्कन पे नहीं है, 15 रुपये लिखा हुआ है, MRP 15 रुपये ही 50 पैसे लिखा है। 14 रुपये 50 पैसे। ये इस वाली पे कौन सी? अच्छा ढक्कन के ऊपर लिखा हुआ है भाई साहब, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो दोस्तों, ढक्कन पे रेट 14 रुपये और इस पे 15 लिखा है नीचे। ये 15 ही है, ढक्कन पे मोड़ लगा के भेज दे रहे हैं। हाँ पुराना माल तो निकालेगा, लेकिन रेट तो 14 के दाम पे ही आ रहा होगा ना उसको, और आपको भी 14 के हिसाब से मिल रही होगी। सही है। तो भाई साहब अभी जो 22 तारीख से 22 सितंबर से रेट रिवाइज हो गए हैं और इस पर अभी 15 रुपये ही लिख के आ रहा है, लेकिन 14 रुपये का हो गया है। ढक्कन पे बता रहे हैं, किसी किसी बोतल पे कहीं कहीं पर देखने को नज़र आ रहा है, तो आप लोग देख के चेक करके ले। रेट हालांकि 15 लिखा हो, 20 लिखा हो, लेकिन भैया 14 रुपये का ही लेना है, चाहे वो रेल नीरो या कोई सा और भी दिख रहा हो ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर। भाई साहब फिलहाल ये भैया 1 रुपये के ऊपर इन लोगों की कंप्लेन बनती है या नहीं बनती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। कानपुर से निकलते ही हमारा समय हो चुका है भाई साहब डिनर का, और आज हम घर से लेके आए हैं भैया अपना ये पूरी सब्जी और साथ में सॉस है। तो मोस्टली जब भैया ट्रैवल में पॉसिबल हो पाता है तो भैया अपने घर से लेके चलते हैं। प्रीफर करता हूँ कि मैं भैया अपना घर से फूड लेके चलो, नहीं होता है तो फिर सेकंड ऑप्शन आता है कि भैया रेलवे स्टेशन के बाहर या आसपास कहीं अच्छा सा कोई ढाबा रेस्टोरेंट हो, वहाँ से पैक करा लो। एट लास्ट नहीं होता तो भैया तीसरे नंबर पे फिर भैया मजबूरी हो जाती है, कहीं अगर हम निकले हुए हैं 5, 6, 7 दिन ट्रिप पे, तो तब ट्रेन में खाना मजबूरी हो जाती है। बाकी आप लोग बताइए भैया, आप लोग ट्रेन में जब भी कई लोग जाते हैं तो आप लोग खाने का जो आपका सिस्टम होता है वो किस तरह से मैनेज करते हैं? घर से लेके चलते हैं या फिर ट्रेन का ही स्पेशल खाना खाना पसंद करते हैं? 4:30 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बुलंदशहर। बुलंदशहर भैया मैं जितने भी बार भी आता हूँ आप देख रहे होंगे, ये जो क्या बोल दूँ उसको प्लेटफॉर्म है भाई साहब, ये चीन की दीवार हो गई क्या हो गई, ये बन के ही नहीं दे रहा। 7 से 8 बार या हो सकता है उससे ज़्यादा बार मैं संगम एक्सप्रेस ट्रैवल कर चुका हूँ और हर बार मैंने देखा है भैया इस रूट पे जाते हुए। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम बुलंदशहर रेलवे स्टेशन पर हर बार देखने को मिलता है। या तो कह सकते हैं कि काम बहुत धीमे से चल रहा है या कुछ ऐसा बनाया जा रहा है भैया जो 8-10 महीने में बन नहीं पा रहा है। या तो कुछ यहाँ पर इसको कह सकते हैं भैया एक मोनूमेंट टाइप का जिसको बनने में समय लगता है, आप समझ सकते होंगे भैया। क्योंकि भैया देखो इससे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो आम इंसान को ही होती है, ना कि जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग होते हैं उनको। तो बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हापुड़ जंक्शन और टाइम हो चुका है सुबह के 5:08 का। और अगर हम बात करें हापुड़ जंक्शन की तो भाई साहब यहाँ का स्टेशन कोड है HPU। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 8। बाकी भाई साहब सुबह का नज़ारा आप देख रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। दिन निकलने वाला है भैया, 5 बज चुके हैं। बाकी आप लोग बताइए भैया, आप लोगों को कौन सा समय अच्छा लगता है? मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग जो 5-6 बजे का टाइम होता है, या दोपहर का, या फिर नाइट का? मतलब जिसको कह सकते हैं मॉर्निंग पर्सन है या फिर नाइट पर्सन। कुछ लोगों को होता है कि भैया सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद होता है। मुझे भी सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद है, हालांकि उठ नहीं पाता हूँ भैया। एक टाइम था पहले, आज से 5-7 साल पहले उठते थे सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे, तो रूटीन बहुत मस्त होता था, जिसको कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड लाइफ।
अब भैया सब बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं वापस ट्रैक पे आने की। तो आज का जो व्लॉग है जिसको मैं कहूँगा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, वो इसीलिए क्योंकि आज किसी की कंप्लेन नहीं हुई है। भाई इंटेंशनली मैं इसलिए नहीं निकलता हूँ कि यहाँ कंप्लेन करी जाए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कहीं अगर कुछ भी करप्शन या स्कैम देखने को मिलता है तो उसको एक्सपोज जरूर किया जाए। आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, कह सकता हूँ हाँ मेरी वजह से भाई, अगर जो पेंट्री वालों के नज़रिए से देखूँ तो आज उनका लॉस हुआ है अच्छा खासा, क्योंकि भाई ओवर चार्जिंग नहीं कर पाए हैं वो किसी भी चीज़ पे। बाकी जैसे आपने कानपुर रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, वो उन्होंने उसको दे दिया, हालांकि वो 15 रुपये का ही बेच रहे थे, ये नहीं कि भैया 20 रुपये का वहाँ पे देखने को मिला। 20 का हो तो डेफिनेटली उनकी कंप्लेन करते और भैया आगे एक्शन लेते। बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों के आप लोगों के कमेंट आते थे भैया आपके साथ ट्रैवल करना है, यात्रा करना है। तो अभी हम आप लोगों के इतना रिस्पॉन्स देखते हुए, प्यार देखते हुए अपनी एक टीम हम लॉन्च कर रहे हैं JSK टीम के नाम से, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी किसी भी तरह से आप लोग उसमें हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें, काम करना चाहें, मदद करना चाहें, हर तरह के उसमें हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ या रोल्स है वो हम ओपन करने वाले हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आप लोगों को हमारी टीम में काम करना है, वो साथ में ट्रैवल करना भी हो सकता है, आप हमारी बैकएंड टीम में भी काम देख सकते हैं, जैसे कि आप कैमरामैन का भी आप काम कर सकते हैं भैया, आप अगर एडिट वगैरह करना जानते हैं, थंबनेल वगैरह बनाना जानते हैं वो आप कर सकते हैं, साथ में ट्रैवल करना है, टीम बननी है, कोई भी किसी तरह का काम है, प्लानिंग वगैरह जो भी, तो आप किसी भी तरह अगर हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और क्या हमारी टीम में आप रोल प्ले कर सकते हैं, आप हमें एक्सप्लोरर ऐप पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और अपना सिटी का नाम, वहाँ पर आप बता सकते हैं कि भैया आपके अंदर क्या स्किल्स है, क्या चीज़ है और कैसे हम साथ में मिलकर इस मिशन में काम कर सकते हैं। अगर आप लोग साथ में काम करना चाहते हैं या इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोरर ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपनी सिटी का नाम और अपना नाम लिख के भेज सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स है गूगल फॉर्म्स वगैरह हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, जो उसमें बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होंगी, आपकी स्किल्स है, किस तरह से आप हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे और क्या मतलब आप हमारी टीम में रोल प्ले कर रहे होंगे। तो ये उन लोगों के लिए भैया जो इस मिशन में एक हिस्सा बनना चाहते हैं। बाकी आप लोग भी जो भी व्यूवर्स हैं, हमारे जागरूक जनता के लोग हैं, उन लोगों से भी भैया हम कहना चाहेंगे वो भी आसपास के लोगों को जागरूक करते रहें, चाहे भले ही वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे अपने वर्बल माध्यम से हो, लोगों को बताने के माध्यम से हो, क्योंकि जो ये जागरूकता की कड़ी है वो धीरे धीरे जुड़कर ही बड़ी बनेगी। कोच अटेंडेंट सुबह से शाम तक या कह सकते हैं पूरी ट्रेन जर्नी के दौरान इसी तरह से मेहनत कर रहे होते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं भैया जो इनकी ये चादर वगैरह चोरी कर लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चादर चोरी करके ले जाते हैं ट्रेनों में से। तो भैया इस तरह के काम ना करें, और अगर आप ऐसे किसी इंसान को काम करते हुए देखते हैं जो चादर वगैरह चोरी कर रहे होते हैं, तो भैया वीडियो बनाइए उनकी, सीधे सा उठाइए फ़ोन, उनकी बनाइए वीडियो और करिए सोशल मीडिया पर पोस्ट, क्योंकि ऐसे लोग तभी सुधरेंगे जब उन लोगों को थोड़ी शर्म महसूस होगी। इन लोगों की हर रोज़ कह सकते हैं हर यात्रा में 1-2 चादर चोरी हो जाती है और उसका जुर्माना इन लोगों को भुगतना पड़ता है। काफ़ी लोग होंगे उनको लगता है कि भैया हमने टिकट करा लिया 800-1000 रुपये का, 100-200 रुपये की चादर चोरी कर लेते हैं, रेलवे वालों की है। लेकिन उन लोगों को या तो पता होता है या नहीं पता होता है। तो मैं बता देता हूँ भैया, ये लोग काम कर रहे होते हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये मंथली कमा रहे होते हैं, और अगर कुछ भी मिसिंग हो जाता है चादर या कंबल तो इन लोगों की सैलरी से कट होता है, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब सामान की यहाँ पे। तो भैया ऐसा काम ना करें, और अगर आप कोई ऐसा इंसान काम कर रहा हो तो उसको भी रोके। अब देखिए यहाँ पे सुबह हो चुकी है, भेड़ होगी भाई साहब, और ये है यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी लेक, ये गांव में देखने को मिलती है इस तरह की लेक भाई साहब। जो गांव के लोग हैं वो पहचान सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं ये लेक कौन सी है। और सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाइट भैया पूरे बुगले बैठे हुए हैं लेक के किनारे। तो इस लेक को हम नाम देते हैं वाइट बर्ड लेक। हर गांव में आपको इस तरह की लेक मिल जाएगी, गांव के बीचों बीच होगी या फिर गांव के बाहर वगैरह। हालांकि गांव के लोग काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं भैया। ये है एक गांव का तालाब, गांव के बाहर जो होता है। बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मेरठ सिटी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और भाई साहब आज का जो हमारा सफ़र था वाकई में खूबसूरत रहा, वो इसीलिए क्योंकि भैया कोई कंप्लेन नहीं हुई है। हालांकि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग बताइए भैया आपकी ट्रेन जर्नी थी आपको कैसी लगी, और इस ट्रेन जर्नी में आपको कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई नज़र आई पड़ी होंगी, क्या सुधार हो सकते हैं, क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ें अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज के लोग को करते हैं ये ब्रांड, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।